हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन यूनाइटरी मेथड। और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए यह क्या है, बेस्ट क्वेश्चन है और यही पेपर में आते हैं। ठीक है। और यूनाइटरी मेथड प्रत्येक एग्जाम में आपसे आता है। और आप जैसे दुकान पे कुछ चीज लेने जाते हैं, आप जैसे दुकान पे कोई भी चीज लेने जाते हैं, जैसे उसने बोला कि 1 किलो चावल यानी कि 1 kg राइस 66 रुपए के हैं। 1 किलो चावल कितने के हैं? 66 रुपए के हैं, 66 रुपए के हैं। और आपसे पूछे कि 105 ग्राम चावल कितने के होंगे, 105 ग्राम चावल कितने के होंगे, तो कोई बता पाएगा? तो किस किस को आता है दुकान की सौदा लेना? दुकान की सौदा ये नहीं है कि दुकान पे आप चले गए, आपने बोला कि मेरे पास 10 रुपए हैं, 20 रुपए की शक्कर दे दो मुझे, या 10 रुपए की शक्कर दे दो। अब दुकान वाले की मर्जी है, चाहे वो आपको 1 किलो दे दे, चाहे वो आपको 100 ग्राम दे या 10 ग्राम दे, है ना। आपको भी तो हिसाब आना चाहिए। तो कितने की होगी बताओ? 1 kg राइस चावल आपके 66 रुपए के हैं, 105 ग्राम कितने के होंगे? कोई बता पाएगा मुझे? बताओ बताओ। 1 kg ही राइस 66 रुपए के हैं, तो 105 ग्राम की कॉस्ट क्या है बताओ? है किसी को पता है? किस किस को आते हैं ऐसे क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 आते हैं आप लोगों को? तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप दुकान पर जाते हो, तो दुकान पर कोई चीज ले ली आपने, अब पता नहीं है कि इस चीज दुकान वाला जो आपको दे रहा है वो सही रेट दे रहा है कि गलत रेट दे रहा है ना, कि कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है। ज्यादा तो कोई भी दुकान वाला दे ही नहीं सकता, हमेशा आपको कम ही देगा। ज्यादा अगर आपको दे देगा कि आपको कम देगा कि जाना देगा, जाना तो देगा ही नहीं कोई भी दुकान वाला। तो आपको आना भी तो चाहिए कि कोई भी सौदा किस तरीके से ली जाए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो आज अपन इसी तरीके के क्वेश्चन सीखने वाले हैं और किस तरीके से इनके आंसर लाए जाते हैं और किस तरीके से किया जाता है, ताकि कि दुकान वाला कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। और एग्जाम में भी आप किसी की भी तैयारी दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम कर रहे हो आप, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं इसको सॉल्व, और किस तरीके से करते हैं ये देखो। आप किस तरीके से इसको सॉल्व किए जाते हैं आज सीखो बेटा। और देखो, आपसे बोला गया है इफ 12 एप्पल कॉस्ट 36 रुपए, यानी कि 12 सेव आपके 36 रुपए के हैं, 36 रुपए के। पूछा है आपसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 एप्पल, 30 एप्पल कितने के होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं, आपको हमेशा आपको पहले वन का निकालना पड़ेगा। जब तक 1 की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो देखो बेटा, इसमें पूछा गया है आपसे 12 एप्पल की कॉस्ट है 36 रुपए। आप लिख दो इस तरीके से 12 एप्पल कॉस्ट इज इक्वल टू 36 रुपए। आपको रुपए हमेशा उस साइड रखना है इक्वल के, रुपए को आपको हमेशा उस साइड रखना है, आपको इक्वल के उस साइड, इस साइड कभी भी रुपए को नहीं रखना है। ठीक है। और जब भी आपको ये जितना के भी दिया जाए, आपको हमेशा पहले 1 का निकालो। जब तक आप 1 का नहीं निकालोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। पहले आप 1 का निकालो। 1 एप्पल कॉस्ट 36, और ये वाली जो है ना, ये इस साइड का जो लिखा रहे वही आपका हमेशा इसके नीचे आएगा। बोलो, क्लियर है? इस साइड का हमेशा आपके नीचे आना है। अब इसे काट दो आप, 12 3 जा
एक एप्पल आपका 3 रुपए का है। 1 एप्पल कॉस्ट 3 रुपए। यहां तक बताओ किस बच्चे को परेशानी? क्लियर है? अब आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 एप्पल। 30 एप्पल कितने के होंगे? क्या पूछा है आपसे? 30 एप्पल। अब बताना ये क्या है? आपके एप्पल है और ये क्या है? आपके रुपए हैं। ये बताओ ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? ये रुपए है, ये एप्पल है, अलग अलग है। और जब भी आपका अलग अलग हो तो आपको हमेशा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हमेशा आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब डिवाइड कब करना है? जैसे यहां पर एप्पल है और यहां भी एप्पल होता तो सेम सेम हो जाता तो आप डिवाइड कर देते, या यहां रुपए है और यहां भी क्या होता? रुपए होता तो आपका सेम सेम हो जाता, और सेम सेम हो जाता तो आप डिवाइड कर देते। यानी कि अलग अलग हो तो आपको करना है मल्टीप्लाई, और सेम सेम हो तो आपको करना है डिवाइड। ठीक, तो ये अलग है, देखो ये रुपए हैं, ये एप्पल है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। रुपए और एप्पल क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? आपके ये हैं 30 एप्पल और आप देखो ये अलग अलग हैं तो आपको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप जब कर दोगे, मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, 3 3 जा 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 90 रुपए। 90 रुपए में आपके 30 एप्पल आएंगे। क्लियर है? सबको समझ में आया? नोट कर लो। अब देखो बेटा इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, एक और तरीका होता है जिससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, ये आपके एप्पल हैं और ये भी आपके एप्पल हैं, तो आप क्या करो? एप्पल एप्पल को एक साइड लिख लो। एप्पल एप्पल को एप्पल रेशियो एप्पल एक साइड हो गया, रेशियो में लिखना है, फिर आपको बराबर का साइन लगाना है। ठीक, फिर देखो ये रुपए है ना, तो रुपए और रुपए एक साइड लिख ले। एप्पल एप्पल एक साइड और रुपए रुपए एक साइड। अब देखना पहले एप्पल कितना है? 12 है ना, पहले जो है ना वो लिखना पहले। पहले एप्पल है आपका 12, बाद में एप्पल कितना है? बाद में एप्पल है आपका 30। ठीक, पहले एप्पल 12, बाद में एप्पल आपका 30। इक्वल लगा दो रुपए। अब रुपए कितना है? 36। एक ही बार तो है रुपए, दोबारा रुपए हैं क्या हमारे पास? बोलो नहीं है ना, तो आप उसको क्या मान लो? एक्स मान लो। इतना आया? अब आप क्या करो, ये आपके इसके नीचे जाएगा, आप लिखोगे 12/30। इक्वल लगाए हैं, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो, ये भी इसके नीचे चला जाएगा तो आप लिखोगे 36/x। ठीक, अब इक्वल में क्या होता है? कैंची गुणा होता है, सीजर मल्टीप्लाई होता है। तो x का मल्टीप्लाई 12 से और 30 का मल्टीप्लाई 36 से। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप क्या रखना कि x की वैल्यू हमेशा आपके नीचे आती है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले 12 का मल्टीप्लाई करें कि पहले 36 का करें। तो x का मल्टीप्लाई जिससे हो, x का मल्टीप्लाई 12 से ही तो हो रहा है, जिससे हो वो वैल्यू हमेशा आपको नीचे रखनी है। x का मल्टीप्लाई जिससे भी हो वो वैल्यू आपको हमेशा कहां रखनी है? नीचे रखनी है। ठीक, तो आप देखो 30 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 36 से होगा। अब देखो यहां पर कर देते हैं, आप लिखोगे बेटा 30 इंटू 36। ठीक, और x का मल्टीप्लाई 12 से हो रहा है, इसी वजह से 12 रखेंगे नीचे। ठीक, 12 से काटेंगे, 12 3 जा, ठीक है, और 3 का 30 में करेंगे तो कितना आएगा? 90 रुपए। बोलो यही आया था अपना लॉन्ग से, यह है अपना शॉर्ट। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको क्या करो? सॉल्यूशन करो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और ये सॉल्यूशन करोगे आप, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। समय स्टार्ट होता है आपका अब।
चलो टाइम आपका खत्म हो गया बेटा। देखो इधर ध्यान से समझो, आपसे बोला गया है 10 केजी शुगर की जो प्राइस है वो आपकी 250 है। क्लियर है? जो 10 केजी आपकी जो शक्कर है वो 250 रुपए की है। पूछा है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 केजी ऑफ शुगर, 15 केजी शक्कर कितने रुपए की होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखो बेटा कि 10 केजी शुगर पहले अपन करेंगे लॉन्ग और फिर करेंगे इसका अपन शॉर्ट। ठीक है, तो आप देखो बेटा कि 10 केजी ऑफ शुगर की प्राइस कितनी है, 250 है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, देखो यही आप लिख दोगे 10 केजी ऑफ शुगर, शुगर कॉस्ट 250 रुपए। रुपए को हमेशा आपको इस साइड रखना है। इतना आया आपको समझ में? जैसा लिखा था पूरा लिख दिया यहां से यहां तक। ठीक, अब हमेशा आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। जब तक आप 1 की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब आप क्या करो, देखो यहां पर लिख दो कि 1 केजी ऑफ शुगर कॉस्ट 250, और जो ये यहां लिखा रहता है, ये लिखा है ना इस साइड, ये हमेशा इसके कहां आएगा, नीचे आएगा। ये हमेशा आपके कहां पर आएगा, इसके नीचे आएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? क्लियर है? और आज बच्चा अगर कोई नहीं सीख पाया तो ये मान लो कि वो जीवन में कभी सीख नहीं पाएगा। ये इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मन लगा के नहीं समझा तो। आप देखो बेटा, 0 से 0 कट गया, बचा कितना, 25। तो आप लिख दोगे 25 रुपए। 1 केजी शक्कर की जो प्राइस है वो 25 रुपए है। 1 केजी कितने की है, 25 रुपए की है आपकी। बोलो यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 केजी। देखो क्या लिखा है, 15 केजी ऑफ शुगर कितने की होगी। क्लियर है? तो 15 केजी का पूछा है। अब आप यहां पे लिखोगे 15 केजी ऑफ शुगर इक्वल टू, पता नहीं है। आप देखना ये केजी ही तो है, देखो 15 केजी है और ये आपके रुपए हैं, क्योंकि रुपए के नीचे रुपए है, ये आपके रुपए हैं। अब ये बताओ ये दोनों अलग अलग हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप क्या कर लोगे, यहां पर 15 मल्टीप्लाई ये कितने हैं, 25, 25 लिख दो। ठीक, अब इन लोगों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 25 पंचे होते हैं आपके 125, 25 चौको 100 होते हैं, 25 पंचे 125, आपकी कैरी आएंगी 12, 25 एकम 25 और 25 और 12 होते हैं आपके 12, आपके 37। आपका आंसर आ जाएगा 357, 375 रुपए की आपकी आएगी शक्कर। कितने केजी, 15 केजी। ठीक, अब देखो इसका मैंने आपको शॉर्ट भी सिखाया है। शॉर्ट में किस तरीके से करना है, तो देखो शॉर्ट सीखो इसका। शॉर्ट मेथड देखो, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो ये केजी है ना, है केजी है, तो आप क्या लिखो बेटा, केजी रेशियो केजी। ठीक, अब ये आपका रुपए है तो इक्वल में लिख दो रुपए रेशियो रुपए। बोलो आया इतना? अब देखो स्टार्टिंग में केजी कितना है, 10, स्टार्टिंग में जो है वही लिखना है, 10 लिख दिया। फिर बाद में केजी कितना है, देखो 15 केजी है, रेशियो लगा के 15 लिख दो। ठीक, इक्वल लगा है, इक्वल लगा दो। अब बोल रहा है रुपए, रुपए कितना है, 250 है,
आप यहाँ पे लिख दो 250। रेशियो लगाए, रेशियो और रुपए है क्या, बोलो जी इस क्वेश्चन में और है रुपए, नहीं है ना, तो आप उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक, अब आपको हमेशा इस साइड का इसके नीचे रखना है, हमेशा आपका राइट हैंड को उठाकर उसके नीचे रखना है, तो आप लिखोगे 10/15। ठीक, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो, ये आपके इसके नीचे आ जाएगा, तो 250/x। यहां तक किस बच्चे को समझ में नहीं आया, क्लियर है यहां तक? अब देखोगे आप बेटा कि इक्वल में सीजर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि कैंची गुणा बोलते हैं इसको, तो x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है, और अभी मैंने बताया था कि x की वैल्यू नीचे रखते हैं, तो 10 आएंगे नीचे, ये बात तो क्लियर हो गई। और 15 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 15 का आपका मल्टीप्लाई होगा 250 से, तो 15 इंटू 250, और 10 का मल्टीप्लाई होगा आपका x से, तो x का जिससे मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू आपको रखना है नीचे, तो 0 से क्या कट गया, आपका 0 कट गया। ठीक, और अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अभी अपन ने किया था, देखो यहाँ अभी मल्टीप्लाई देखो किया था, कितना आया था, 375 रुपए, 375 रुपए। बोलो बेटा क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो और इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलो आपका समय हो गया है खत्म, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और इतना समय भी नहीं लेना चाहिए था आपको। चलो देखो क्लियर है, देखो बेटा इसमें लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 8 रुपए। एक बुक की जो प्राइस है वो आपकी 8 रुपए, 8 रुपए। देन फॉर हाउ मच कैन यू बाय 6 नोटबुक, और आपसे पूछा गया है कि 6 नोटबुक की प्राइस जो है वो क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे पहले अपन लॉन्ग करेंगे फिर शॉर्ट हमेशा की तरह। यहां पर लिखा गया है आपका 1 नोटबुक, आप लिखोगे 1 नोटबुक 8 रुपए की है आपकी, रुपए को हमेशा आपको इस साइड लिखना है। तो ये बताओ अभी तक अपन एक का निकालते थे, आप उनको तो सीधी मलाई, तो अब तो सीधी मलाई खाने को मिल गई, अब तो निकालना ही नहीं है, एक का पहले से ही है अपने पास, आप उन क्या एक का निकालेंगे, नहीं निकालेंगे क्योंकि एक का है हमारे पास। अब आपसे पूछा है देन हाउ मच फॉर 6 नोटबुक, बाय माने खरीदना, उसने 6 बुकें खरीदी, तो 6 बुक उसने खरीदी हैं, 6 नोटबुक कितने रुपए की हैं ये आपसे पूछिए। अब एक बात बताना, ये आपका रुपए है और ये आपकी बुक है, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, और अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे 6 इंटू 8 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आएगा 48 रुपए। बोलो क्लियर है? आप देखो इसका शॉर्ट भी देखो, दोनों सीखना है, पेपर में दोनों काम में आएंगे, और एक जिसको आता है एक नहीं आता, ये मान लो कि वो अधूरा है। जैसे अपने ये 2 हाथ है ना, 2 हाथ भगवान ने क्यों दिए, खाना तो अपन एक भी हाथ से खा सकते हैं, है ना, गाड़ी भी एक हाथ से कुछ लोग चलाते हैं, कोई तो हाथ ही छोड़ देता है अपने दोनों, है ना।
तो एक अगर काम नहीं करे तो एक का यूज करें। हर चीज भगवान ने दो दी, हाथ दो दिए, पैर दो दिए, कान, आंखें, मुंह एक दिया है, और दिल एक दिया है, बाकी तो सब, किडनी दो है, लीवर दो है ना, बाकी तो सब दिए है ना। तो ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन है, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अगर आपका हाथ नहीं रहे, एक रहे, तो कितना बेकार लगेगा, लगेगा ना, है ना। तो हर चीज आपको, दोनों मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट, देखो इसका। तो आप देखना, आपकी बात नोटबुक है ना, तो आप क्या लिख दो, नोटबुक, और फिर आपके रुपए हैं, और रुपए लिख दो, ठीक। तो नोटबुक कितनी है, एक लिख दो। फिर नोटबुक कितनी है, 6 लिख दो। इक्वल लगा, इक्वल लिख दो। रुपए कितनी है, 8 लिख दो। अगला वाला रुपए पता नहीं है, वो एक्स है, ठीक है। जो नहीं पता वो आपका एक्स है। अब मैंने आपको बताया ये हमेशा इसके नीचे आएगा, तो आप क्या लिखोगे, 1/6, इक्वल लगाए, इक्वल लगा दो। ये भी हमेशा इसके नीचे आएगा, तो 8/x, क्लियर है। और x की वैल्यू कहां आती है, नीचे आती है। और इक्वल में क्या होता है, सीजर मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, तो 1 आएगा नीचे, और 6 × 8 आएगा आपका ऊपर। और 1 का कोई वैल्यू होती है, 1 की कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48। बोलो, क्लियर है। शॉर्ट ट्रिक क्लियर है कि नहीं है। दोनों मेथड आपको आना चाहिए, और जिन्हें नहीं आता हो वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। और चैप्टर क्या, पूरी जिंदगी भर आपको इसी से ही खेलना है। दुकान पे तो पूरी जिंदगी भर जाना है ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक दुकान पे जाना है, कभी नमक लेने, कभी मिर्च लेने, कभी धनिया लेने, कभी शक्कर लेने, कभी जीरा लेने, जाना है कि नहीं जाना। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा उसकी रेट, है ना। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और सॉल्व करो इसको। आपको मिलता है समय 1 मिनट। चलो देखो बेटा, इतना ही समय देंगे आपको, क्लियर है। देखो इसमें लिखा गया है, इफ 5 10x कॉस्ट ऑफ, यानी इसका मतलब होता है चाकू। 5 चाकू की जो प्राइस है वो 39 रुपए है। आपसे पूछा है हाउ मैनी, आपका जो चाकू है 54.60 रुपए में कितने चाकू आएंगे, ये आपसे पूछा है। तो आप देखो कि करना पूरा ऐसे ही है। आपके जो 5 चाकू हैं की जो कॉस्ट है वो 39 रुपए है। बोलो यही है। रुपए को हमेशा आपको इस साइड लिखना है, इक्वल के, ठीक है। अब ये 5 की है तो आपको 1 की निकालनी पड़ेगी। 1 की अगर कॉस्ट निकालेंगे तो 39 और जो यहां पर लिखा रहता है ना वो इसके नीचे लिख देंगे। क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब 5 का इसमें देना है डिवाइड, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर दो, डिवाइड दे दो, नीचे का ही तो ऊपर में देते हैं। तो 7 जा 35, 4 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। और 5 8 जा 40, सही है। तो अपन इसको यहां काट के लिख देंगे 7.8 रुपए,
इसका मतलब होता है 7.8 नहीं होता, ये 7.80 होता है, आगे जीरो रहता है इसके, 7.80 पढ़ते हैं इसको। 8 तो ऐसे पढ़ते हैं 7.08, इसको पढ़ते हैं 8, ठीक है। यानी कि इसको पढ़ते हैं 7 रुपए 80 पैसे, 7 रुपए 80 पैसे पढ़ते हैं इसको। 7 रुपए 8 नहीं पढ़ना, 80 होता है ये, ठीक है, ठीक है। 7.8 यानी कि 7 रुपए 80 पैसे की है आपका एक चाकू। अब आपसे जो पूछा गया है, क्लियर है, अब आपसे जो पूछा गया है, आपकी जो कॉस्ट है, उन्होंने जो कॉस्ट दी है वो आपको इतना दे रखा है, क्लियर है, जो कॉस्ट है वो आपको इतना दे रखा है, इतने रुपए में कितने आपके चाकू आएंगे। 54.60 यानी कि 54 रुपए 60 रुपए में 60 पैसे में कितने चाकू आएंगे। तो आप देखोगे कि ये रुपए है और ये भी क्या है, रुपए है। सेम सेम है कि नहीं है, सेम सेम है कि नहीं है, ये बताओ। और अगर सेम सेम हो तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कि सेम सेम अगर हो जाए तो आपको करना है डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। तो आप इस तरीके से आप देखो, यहां पर आप मैं डिवाइड कर दो, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा। यहां कितना लिखा है 7.8, ठीक है, यही है, क्लियर है यहां तक। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के आगे जीरो होता है, मैंने बताया था ना, 80 पढ़ते हैं, अभी बताया था। तो आप देखोगे कि 2 पॉइंट बाद यहां है और 2 पॉइंट बाद यहां है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट हो गया, जीरो से जीरो कट गया, और 78 से ये कट जाएगा आपका 7 बार। कितने बार, 7 बार। तो अब आपके जो आएंगे ये 7 आपके चाकू आएंगे, क्या आएंगे आपके 7 आपके जो आएंगे वो आपके क्या आएंगे, चाकू आएंगे, क्लियर है। अब इसका देखो शॉर्ट, कि शॉर्ट भी तो सीखना है अपन को, दोनों मेथड आना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। आप वही काम करोगे, चाकू और रुपए रुपए एक साइड, क्लियर। आपको लिखना है चाकू चाकू और रुपए एक साइड, ठीक। पहले चाकू कितने हैं 5, बाद में कहीं पर भी देखो चाकू है क्या, नहीं है ना, तो अगला वाला मान लिया x, ठीक। चाकू ये क्या है आपका, रुपए है ना, पहले रुपए कितने हैं 39, और बाद में रुपए कितने हैं 54.60। ये बात का बस इसमें ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक में, कि जो पहले है वो पहले रखना है, इस साइड का उस साइड नहीं रख देना। इस साइड का अगर उस साइड रख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये हमेशा नीचे लिखना है, तो 5/x इक्वल, वो भी नीचे आ जाएगा 39/54.60। यही है आपका, यही है, क्लियर है। अब आप देखोगे कि कैंची गुणा करना है, तो x का मल्टीप्लाई 39 हो गया। यहां पर इक्वल का साइन आएगा, अभी बच्चों ने बताया। तो x की वैल्यू आपको नीचे आएगी, तो 5 इंटू 54.60 और 39 कहां आएंगे, आपके नीचे आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, क्योंकि x की वैल्यू तो आपकी नीचे आनी ही है। आप देखना यहां पर आपके पॉइंट लगे हैं, 2 यहां है नहीं है, तो यहां से पॉइंट हटा के नीचे आ जाएंगे आपके 2 जीरो, आपके 2 जीरो आ गए, जीरो से जीरो कट गया आपका, ठीक है। 3 से काट लो, चाहे आप 5 से काट लो, 5 से काट ले रहे, 5 7 जा और 5 8 जा, ठीक है।
और ये देखो ये अब इस जैसा बन गया, देखो कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7, आपके 7 चाकू आ जाएंगे। क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका नेक्स्ट 5 वाला, और 1 मिनट मिलेगा और इसको सॉल्यूशन करके जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी करो। इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पॉइंट वाले डिवाइड नहीं आते, बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट वाले डिवाइड नहीं आते तो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई आते हैं। चलो देखो बेटा इसका आंसर देखते हैं क्या आया है। देखो बेटा क्या लिखा गया है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 25.50 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि 25 रुपए 50 पैसे, यानी कि 25.5 रुपए में मिली है। पहले के जमाने में अठन्नी चवन्नी चलती थी, अब नहीं चलता, तो ये उसी टाइम के क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 सर्च पेन, यानी कि 4 पेन आपके कितने के होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो हमेशा की तरह आपको करना पूरा वैसे ही है। यहां पे लिखा है 5 पेन कॉस्ट 25.50 रुपए, ठीक। तो अब आपसे पूछा है कि 4 पेन कितने के होंगे, तो पहले तो आप उसका 1 पेन का तो निकालो। तो आप यहां पर लिखोगे 1 पेन कॉस्ट 25.50 रुपए, और ये जो है ना ये आपके नीचे आएगा, मैंने आपको हमेशा बताया, ठीक है। अब जिन्हें पॉइंट वाले डिवाइड नहीं आते वो भी देख लें किस तरीके से करने होते हैं। तो देखोगे आप यहां पर 1 और 1 2 पॉइंट बाद है ना, है, तो नीचे 2 0 आ जाएगा आपका, और यहां से ये हट गया पॉइंट। क्लियर है, जितने पॉइंट उतने 0, ठीक है ना। तो अब आपका 0 से 0 कट गया, ठीक। अब आप देखो 5 बन जा 5 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5 51 हो गया। तो 1 0 है ना, 1 0 यानी कि 1 पॉइंट बाद दशमलव 5.1 नहीं होता, ये 5.10 होता है, आगे 1 0 रहता है। मैंने अभी आपको बताया था 5.10 होगा, ये 5 रुपए 10 पैसे, ठीक है, 1 नहीं होता ये आपका, इतने का हो गया। अब आपसे पूछा है कि 4 पेन कितने की होंगी, 4 पेन कॉस्ट क्या है। अब देखना ये क्या है, आपकी पेन है, और ये क्या है आपके रुपए हैं, दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करोगे 5.1 मल्टीप्लाई 4 का करोगे, तो 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20, और 1 पॉइंट बार लगाए तो 1 पॉइंट बार लग जाएगा, ठीक है। आगे 0 होता है, इसको 4 नहीं पढ़ते 40 पढ़ते, 20 रुपए 40 पैसे। क्लियर है,
अब देखो इसका शॉर्ट भी देखो, शॉर्ट भी आना है चाहिए। अब मैं आपको शॉर्ट नहीं बताऊंगा, ये आपको लास्ट बार आपको शॉर्ट बताया जा रहा है, फिर आपको ही शॉर्ट करना है, ठीक है। लास्ट बार आपको बता रहे हैं, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। ये लिखा है ना 5 पेन, तो आप लिख दोगे पेन रेशियो पेन इक्वल, और ये आपका रुपए है तो रुपए रेशियो रुपए, ठीक। तो पहले पेन कितनी है 5, बाद में पेन कितनी है 4, पहले रुपए कितने हैं 25.50, अगले वाले रुपए हो गए आपके x, ठीक है। अब ये हमेशा इसके नीचे आएगा तो लिखेंगे 5/4, ये भी आपका नीचे आएगा, आप लिखोगे 25.50/x, ठीक। और इक्वल में करना है आपको कैंची गुणा, तो आप लिखोगे 4 इंटू 25.50 अपॉन, ये आ गया आपका 5, ठीक। वही काम करना है आपको, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 5 बन जा 5, 5 5 जा और 5 बन जा, जी देखो इसकी तरह बन गया, बन गया। एक जीरो यानी कि एक पॉइंट बाद लग जाएगा, 4 इंटू 5.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.40, ये आपका आएगा आंसर। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और सॉल्यूशन करो बेटा इसका। चलो आपका समय खत्म हो गया है, अब देखो इधर, देखो क्लियर है, देखो बेटा क्या दिया गया है, द प्राइस ऑफ 12 केजी पटेटोस 360 रुपए, 12 केजी आलू 360 रुपए के हैं। पूछा है देन द प्राइस ऑफ 8 केजी आलू कितने के होंगे, 8 केजी पटेटो एज, 8 केजी आलू कितने के होंगे। आप देखो बेटा करते हैं, इसमें लिखा है 12 केजी पटेटो, POTA पटेटोस, कॉस्ट जो है वो 360 है, यानी कि 360 रुपए। आप अपने घर घर जाकर, अपने अपने घर जाकर और फिर सौदा लेने जाना मार्केट में, और फिर उसका हिसाब लगाना, और फिर देखना कि हम सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है। तो इसने कहा कि 12 किलो आलू हैं वो आपके 360 रुपए के हैं, तो आपको क्या करना है, 1 केजी का निकालना पड़ेगा पहले। तो आप लिखोगे यहां पर 1 केजी पटेटोस कॉस्ट 360, और जो ये यहां पर लिखा रहता है यही आपको नीचे लिखना है। क्लियर है, 12 से इसे काट लेंगे 30 रुपए, 1 केजी आलू 30 रुपए के हैं, 1 केजी आलू कितने के हैं 30 रुपए के। पूछा आपसे क्या है 8 केजी पटेटो, क्या पूछा है आपसे 8 केजी पटेटोस कॉस्ट
कितने की है। अब देखना ये केजी है, ये रुपए है, दोनों अलग अलग है और अलग अलग है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 8 इंटू 30, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 रुपए, 240 रुपए है सभी का आंसर। आ रहा है समझ में कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और आपको 30 सेकेंड मिलेंगे सॉल्व करने के लिए इसको। फास्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आपकी समय सीमा होती है खत्म। देखो बेटा इधर इसमें लिखा गया है व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर, यानी कि 7 कुर्सियों की कॉस्ट क्या होगी, यानी कि कितने रुपए होंगे 7 कुर्सियों के। आपसे ये पूछा गया है 7 चेयर कॉस्ट कितनी है, पता नहीं है। व्हाट माने क्या होता है, क्या क्या है। आगे पढ़ते हैं बेटा। इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 7,642 रुपए 45 पैसे। 1 माने क्या होता है, एक चेयर की आपको दे रखी है रेट, एक कुर्सी। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 1 चेयर कॉस्ट कितनी है, 7,642.45 रुपए। यह है आपकी एक चेयर की, क्लियर है। तो अब बताओ, अब तो एक चेयर की है हमारे पास, अब क्या निकालना है, एक चेयर की सीधी सीधी मलाई मिल गई खाने के लिए आपको कि एक चेयर की दे ही रखी है, अब दोबारा निकालनी है क्या एक चेयर की, नहीं। तो अब देखो आप, ये क्या है रुपए और ये क्या है चेयर, दोनों अलग हैं, अलग हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो। 7642.45 मल्टीप्लाई 7, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 7 बना 35, 3 कैरी लगेंगी, 7 चौको 28 और 3 31, पॉइंट लगाए पॉइंट और 3 कैरी फिर से हैं, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक। 1 कैरी, 7 चौको 28 1 29, 2 कैरी, 7 छिंग 42 44, 4 कैरी और 7 सत्ते 49 और 4 53। बोलो बेटा आपकी 7 कुर्सी आएंगी 53,000 रुपए, 53,497 रुपए 15 पैसे, यही आपका आएगा। बोलो क्लियर है। और अब मैं शॉर्ट में नहीं सिखा रहा, वरना कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें कि सर शॉर्ट में तो आप खुद करो ना बेटा, चेयर चेयर एक साइड और रुपए रुपए एक साइड रखकर कैंची गुणा करना, यानी कि सीधे मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपके लिए छोड़ी जा रही है, लॉन्ग में बता रहा हूं आपको, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व करने के लिए इसको भी मिलेंगे आपको 30 सेकेंड। सॉल्व करो इसको बेटा जल्दी।
चलो देखो बेटा, आपका सीमा खत्म होती हुई, समय सीमा। देखो बेटा क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल 10 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में एक जो कार है, गाड़ी है, वो 10 किलोमीटर जा रही है 1 लीटर में। पूछा है आपसे, हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। 3 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 1 लीटर में जो डिस्टेंस है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, जो गाड़ी में जो पेट्रोल डलती है ना, 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रही है गाड़ी। और पूछा आपसे जा रहा है कि 3 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी आपकी गाड़ी। 3 लीटर, आप देखना ये लीटर है, ये आपका किलोमीटर है, दोनों अलग हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 10 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा 30 किलोमीटर। बोलो क्लियर है। और अगर आपका थोड़ा सा भी अगर आप में कॉमन सेंस होता तो आप 10 को उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 1 लीटर में 10, 2 लीटर में 20, 3 लीटर में 30, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये आपका। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, और आपको समय सीमा उतनी ही है 30 सेकेंड। सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आपका समय खत्म होता है अब। इसमें यह कह रहा है कि आपके पास एक ड्रम है। इफ 1 ड्रम कैन 25 लीटर ऑफ वाटर। एक ड्रम, एक आपके ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, ये कह रहा है। एक पानी की जो टंकी देखी होगी ना, किसी के यहाँ 1000 लीटर की होती है, किसी के यहाँ 750 की, 500 की, 250 की, 300 की, है ना। तो एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है एक ड्रम में। अब आपसे पूछा गया है देन हाउ मच वाटर कैन बी, और सर 60 टंकी में आपका कितना पानी आएगा, ये आपसे पूछा गया है। एक टंकी में 25 लीटर है, तो आपसे ये पूछा गया है कि 60 टंकी में कितना होगा ड्रम में। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, हमेशा की तरह 1 ड्रम में 25 लीटर आता है बेटा। ठीक, पूछा है आपसे कि 7 ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। तो अब देखो ये 7 ड्रम है, ये आपका लीटर है, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 25 मल्टीप्लाई 7, तो 25 सत्ते होते हैं 175 लीटर पानी आएगा, 175 लीटर वाटर। क्लियर है, नोट कर लो। और शॉर्ट ट्रिक अगर करना चाहते हो तो ड्रम ड्रम एक साइड करना, ड्रम ड्रम, और लीटर लीटर एक साइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले ड्रम में आपका 1, फिर 7 है, फिर आपका 25 है, अगला वाला x है। इस तरीके से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और 30 सेकेंड इसको भी सॉल्व करने के लिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब।
चलो देखो बेटा, देखो क्लियर है। देखो क्या दे रखा है, इफ 12 पैकेट ऑफ पेंसिल कॉस्ट 250 रुपए, 240 रुपए। 12 पैकेट हैं जिसमें पेंसिल है, जिसकी प्राइस है 240 रुपए। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट पेंसिल। 8 पैकेट कितने के होंगे, ये आपसे पूछा है, वो भी पेंसिल के। तो देखो बेटा, इसमें लिखा है 12 पैकेट, आप लिखो 12 पैकेट ऑफ पेंसिल कॉस्ट 240 रुपए, 240 रुपए। तो एक पैकेट का निकालना पड़ेगा पहले। तो एक पैकेट ऑफ पेंसिल कॉस्ट 240, और जो यहां पर लिखा रहता है वो आपका यहां पर नीचे लिखना है। 12 से काटेंगे, आपका आ जाएगा 20 रुपए, 20 रुपए। एक पैकेट की कितनी कॉस्ट है आपकी, 20 रुपए, 30 रुपए है। आपसे पूछे हैं कि 8 पैकेट के कितने होंगे। 8 पैकेट ऑफ पेंसिल की कॉस्ट आपसे पूछिए। आप देखोगे कि ये पैकेट हैं, ये आपके रुपए हैं, क्योंकि रुपए के नीचे रुपए ही तो आते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 8 2 जा 16, 160 रुपए। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 मिनट। चलो आपका समय हो गया है खत्म। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड माने होता है ज्ञात करना, 30 नोटबुक, 30 नोटबुक की रेट, रेट का मतलब होता है प्राइस। 30 जो आपकी नोटबुक है उनके कितने रुपए होंगे, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। आप लिख लो नोटबुक, पता नहीं है कितने के होंगे, आगे पढ़ते हैं। 20 रुपए पर दर्जन, ये क्या लिखा है, 20 रुपए पर दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 दर्जन, 1 दर्जन नोटबुक कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए। 1 दर्जन जो बुक है जिनके रुपए हैं 20 रुपए, जी लिखा है ना, 20 रुपए पर दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन। और 1 दर्जन में पीस कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, 12। तो अपन इस 1 दर्जन की जगह पर लिख देंगे 12 नोटबुक। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 12 पीस भी 20 ही रुपए के होंगे कि नहीं होंगे। चाहे उसे 1 दर्जन बोल दो, चाहे 12 बोल दो, 12 बोल दो, आपके रुपए तो
सेम ही होने हैं। ठीक है, तो ये 12 का है ना, एक का निकालेंगे। एक नोट बुक कॉस्ट 20 रुपए। ये इस साइड का हमेशा इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं। 3 4 जा नहीं, 4 से काट लेते हैं। 4 पंचे 20 और 4 तिया 12। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। आप ऐसे के ऐसे ही लिखा रहने दो। 5/3 रुपए। एक का कितना आया है? 5/3 रुपए। अब आपसे पूछा है 30 का, तो आप देखोगे ये 30 नोटबुक है और ये आपके रुपए हैं, दोनों अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप करोगे 30 इंटू 5/3। ये 5/3 तो आया है। 3 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 10। और 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आपका आएगा 50 रुपए। 30 नोटबुक जो आपकी आएंगी वो आपकी 50 रुपए की आएंगी। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 मिनट 30 सेकेंड। चलो, आपकी समय सीमा खत्म। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ये कह रहा है जो डेली जो आपका सर्वेंट है, जो 209 रुपए 50 पैसे पर डे। पर डे का मतलब होता है एक दिन। एक दिन में 209.50 रुपए सर्वेंट को दे रहा है, ये मान लो आप। तो आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव द अगस्त महीने में कितना होगा। तो आपसे ये पूछा है कि अगस्त वाले महीने में कितना होगा। अब महीने आपके दो ही होते हैं, एक तो होता है 30 वाला और एक होता है 31। अगस्त वाला में आपका 30 का होगा या 31 का होगा। अब रही बात, एक बच्चा कह रहा है कि सर फरवरी 29 की होती है, 28 की होती है। आप इस बच्चे से ये पूछो कि अगस्त वाला महीना कब से 29 का होने लगा, कब से 28 का होने लगा, है कि नहीं। अगस्त वाला महीना या तो 30 होगा या 31 होगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक बताई थी ट्रिक। आप अपने हैंड को देखो, ये जो ऊपर उठा है ना, अगर ऊपर आता है तो आपका 31वां महीना होगा, और इस गड्ढे में चले जाओ जी, नीचे वाले गड्ढे में, तो 30 का हो जाएगा। तो देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ऊपर आ गए। अब फिर यहीं से आ जाओ, अगस्त ऊपर ही है कि नहीं है, बोलो, ऊपर ही है। और ऊपर है तो 31वां होगा आपका महीना, 31। तो आप 31 का मल्टीप्लाई कर दो आप 209.50 इंटू 31। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको सिखाया ही है। एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक, अब करेंगे 3 का 0 में करेंगे 0, 3 5 जा 15, 27 28 और 3 दूनी 6, 0 5 4 9 4 6। सही है। और 2 पॉइंट बाद यानी कि 2 पॉइंट बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 6000
494.50, 6,494 रुपए 50 पैसे। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा आपका किस किस का हो गया ये? तो देखो 35 की आपकी जो रेट है इन ब्लब्स की कॉस्ट 840 रुपए, 840 रुपए। तो आप यहां पर ऐसे लिख दो 35 एनवलप्स कॉस्ट 840 रुपए। इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जी जैसा लिखा है वैसा लिखने में क्या दिक्कत है बताना, क्या दिक्कत है इतना लिखने में? अब इसके बाद मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एक का निकाल लो, किसकी रेट निकाल लो? 1 की आप रेट निकाल लो 840, और जो ये आपका जो लिखा है ना ये इसके आ जाएगा नीचे। इतने में क्या दिक्कत है? क्लियर है? अब ये इससे काट लो, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 8, 6। तो ये इससे काटेंगे, आप 5 से काट लेते हैं, 5 7 जा, 5 7 जा, और फिर 5 बन जा 5, और आपके बचेंगे कितने? 3, 5 बन जा 5, 3 बचेंगे, 5 6 जा और 5 8 जा। ठीक है, फिर 7 से काट लेंगे, 7 2 जा और 7 4 जा, 24। आपका आएगा 24 रुपए। क्या दिक्कत है बताओ? आपको मैंने शॉर्ट भी सिखाया, लॉन्ग भी सिखाया, दोनों में से कोई भी विधि से करते आप, आपका आ जाता, लेकिन पता नहीं। अब आपसे पूछा है कि 1800 रुपए। अब देखो ये भी आपके रुपए हैं, ये भी आपके रुपए हैं, दोनों सेम सेम मिल गए, और सेम सेम मिल जाता है तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो इसका इसमें कर दो डिवाइड। कितनी बार जाएगा आपका? 54। तो अभी काट लेते हैं 3 से, तो इसको इससे काट देंगे, कितना आएगा? 75। ठीक है, तो अब बताना इसमें क्या दिक्कत थी? पहले 35 का 840 दे रखा था, 840 लिखो। फिर आप क्या करो, इसके 1 का निकालो, तो 1 का निकालेंगे 840 अपॉन, और नीचे आपका आ जाएगा 35। ठीक, काटोगे आपका आ गया 24। यही नियम शुरू से बता रहे हैं हम, यही बता रहे हैं हम शुरू से। और फिर मैंने आपको बताया था कि सेम सेम मिल जाए तो आपको करना है डिवाइड, यही बता रहे हैं आपको। तो कहां परेशानी आ रही है बताओ? तो यहीं पर ही अपनी क्लास खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।